सुरजेवाला जी को माला बनाकर स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का। श्रीमती मैं टेलीफोन लवाओ, मैं बोलिया मेरा ब्याह को नहीं यू बोली लवाना पड़ेगा। उसकी दाब में आकर मैंने घर में टेलीफोन लवा लिया। बाहर से किसी का फोन आवे, किसी बड़ा के नजदीक नहीं जान दे, बात के अपने आप उठावे और फोन ठांदे ही हेलो बेटा क्या आदत पड़ेगी। बाहर से किसी का फोन आवे। जो डेरा है हमारा बारी के अंदर, मैं आपको बता दूं ये हमारे प्रधान जी हमारे बीच में बैठे हैं जिनका नाम है मान सिंह बचगावा। ये प्रधान शुक्राना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हो। अशोक कुमार जी कंबोज, बदरपुर। देश विशेष तौर से हरियाणा के किसान पर एक बहुत बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बोला है। आप याद करिए, यूरिया के कट्टे में से 5 किलो खाद भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया। तब उसे बोलते थे ये नीम कोटेड यूरिया है, इसलिए हमने कीमत वही पर वजन 45 किलो। अब एक नया आदेश निकाला है पिछले हफ्ते, मंत्रिमंडल ने देश के उसे अप्रूव किया है और उसमें अब ये कहा कि अब क्योंकि सल्फर कोटेड यूरिया है तो अब वो कीमत वही और वजन 40 किलो। तो 10 किलो यूरिया 9 साल में किसान का चोरी कर लिया और कीमत वही। कीमत बढ़ाने का ये एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने हरियाणा में और केंद्र में भाजपा की सरकार ने ढूंढ लिया है। बस। वो हमारी खाद के कट्टे का वजन कम कर देते हैं और कीमत वही रख देते हैं। बिस्कुट के पैकेट का वजन कम कर देते हैं, कीमत वही। बच्चों की मैगी का वजन कम कर देते हैं, कीमत वही। धीरे धीरे अगर यही चलता रहा तो देश का किसान, देश का खेत मजदूर, देश का गरीब किस प्रकार से अपनी जिंदगी जी पाएगा। इसलिए आए दिन ये जो नए जुमले लेकर आते हैं, यूरिया के कट्टे में अगर आपने 40 किलो खाद की है तो कीमत भी 40 किलो की लीजिए। आप 50 किलो की कीमत हमसे ले रहे हैं और 40 किलो हमें यूरिया दे रहे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है? फिर तो आप 20 किलो कर देना कल और कहना भाई कीमत वही रखेंगे 50 किलो वाली। पहले 45 किया, अब 40 कर दिया। हम इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं इस देश और प्रदेश के किसानों की ओर से कि किसानों को इस प्रकार से उत्पीड़ित मत करिए मोदी जी, और किसानों की जो यूरिया का कट्टा है उसकी कीमत जो है वो आपने जो वजन कम किया है उसके मुताबिक कीमत कम की जाए। सच्ची तरह से भगवान राम सबके, भगवान राम दरिद्र की झोपड़ी में मिलेंगे, भगवान राम उस मजदूर की काया में मिलेंगे जिसके पेट और पीठ एक है। भगवान राम करुणा का नाम है। भगवान राम
भाईचारा है, भगवान राम सनातन है, भगवान राम प्रेम है, भगवान राम कभी भी, भगवान राम जोड़ने की चीज है, भगवान राम कर्तव्य का बोध है, भगवान राम कुर्बानी है, भगवान राम मर्यादा है, भगवान राम वादे के मुताबिक 14 साल वनवास काटने का नाम है। इसलिए भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते। हमने केवल इतना कहा है। भगवान श्री राम में, सिया राम में हमारी भी उतनी ही आस्था है जितनी किसी और व्यक्ति की है। आप देख लीजिए, गुरु नानक जी से लेकर आप अगर गुरु ग्रंथ साहब पढ़े और अगर आप अल्लामा इकबाल को भी पढ़े तो दोनों ने, अल्लामा इकबाल ने तो भगवान श्री राम को इमामे हिंद कहा। तो इसलिए धर्म का सवाल नहीं, हर धर्म का व्यक्ति इस देश में भगवान राम को मानता है, पर भगवान राम आस्था है, मर्यादा है, कुर्बानी है, प्रेम है, भाईचारा है, जुड़ाव है। आप भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति मुद्दों पर करिए, नौकरी के मुद्दे पर करिए, किसान की खाद के मुद्दे पर करिए, किसान की फसल की कीमत के मुद्दे पर करिए। दुर्भाग्य से भाजपा भगवान श्री राम को भी का राजनीतिकरण करने का कोशिश कर। घंटे लेट भी है, फिर भी स्वागत किया, जबरदस्त आ गया। बोलते हुए भी कहा हमारे भाई और साथी मियां सिंह रंगा जी और हमारी छोटी बहन प्रीति रंगा, ये इनका इलाके के अंदर पकड़, जमीनी जुड़ाव और प्रेम, जिसकी वजह से घंटों की देरी के बावजूद भी एक व्यक्ति, एक पक्षी भी यहाँ से हिला नहीं सर, और आज भी बैठे। एक क्वेश्चन अपना भी, और मुझे ये विश्वास है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद इनके साथ और बढ़ेगा। सर कितने नंबर मुख्यमंत्री